नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों में होने वाली बीमारियों के टॉप 20 एमसीक्यू। ये हमारे आगामी महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगा, ठीक है। अगर आप इसका थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन से रोग की बात कर रही है यहाँ? बेरी-बेरी रोग। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो जो बेरी-बेरी रोग है वो होता है विटामिन बी से, ठीक है। बी से बेरी-बेरी याद रख लेना। और विटामिन बी का रासायनिक नाम अगर पूछे तो याद रख ला आप लोग थायमीन, ठीक है। थायमीन क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है। प्रश्न में रासायनिक नाम भी पूछ सकता है और विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी पूछ सकते हैं, तो हमको रासायनिक नाम और रोग दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया विटामिन बी। और वहीं अगर विटामिन सी की बात करें, ठीक है, तो सी की कमी से कौन सा होता है? सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग या फिर त्वचा संबंधी रोग, ठीक है, त्वचा संबंधी रोग। और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश किरणें, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग? रिकेट्स रोग। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। और विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछे तो आप लोग लिखना रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। इसको विटामिन का रासायनिक नाम करने का एक ट्रिक है, रथ में एक टॉफी। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। टी से टोकोफेरॉल, विटामिन ई का, एफ से है पिलोसिनोल, ठीक है, विटामिन एफ का। तो ये हो गया सभी विटामिन का रासायनिक नाम। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, सी की कमी से स्कर्वी रोग, ए की कमी से रतौंधी, डी की कमी से रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी अगर पूछा जाए तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है बांझपन की जो समस्या है वो विटामिन ई की कमी से होता है। और रक्त का थक्का न जमना ये विटामिन के की कमी से होता है। तो सभी विटामिन का हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। पायरिया रोग किसके प्रभाव के कारण होता है? कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु या जीवाणु? हमारे परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि बैक्टीरिया जनित रोग है या वायरस जनित रोग है या प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो वैसे ही एक रोग का नाम दे दिया है पायरिया रोग। और ये किससे होता है? तो ये होता है प्रोटोजोआ से। देखो, प्रोटोजोआ का प और पायरिया का प दोनों सिमिलर है, तो याद रह जाएगा पायरिया रोग किससे हो रहा है? प्रोटोजोआ से हो रहा है। इसके साथ प्रोटोजोआ के साथ साथ, प्रोटोजोआ में पायरिया के साथ साथ और कौन कौन सा रोग है? तो निद्रा रोग, मलेरिया रोग, काला ज्वर, ये सब किससे होता है? तो ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से कौन सा रोग होगा? तो इसमें होता है निमोनिया, टाइफाइड, टिटनेस, कोढ़, ये सब किसमें हो जाएगा? बैक्टीरिया में। लेकिन वही अगर वायरस की बात करें, विषाणु की बात करें, तो विषाणु में कौन सा रोग होगा? रेबीज हो जाएगा, ठीक है, रेबीज, काली खांसी, ये सब इसमें वायरस में आ जाएगा। एड्स हो गया, तो ये किस में आएगा? विषाणु में, वायरस में। और कवक की अगर बात करें तो दांत खाज जो होता है, एथलीट फुट जो हो जाता है, वो फंगस के कारण होता है। फंगस मतलब कवक के कारण, ठीक है। तो पायरिया का तो हम लोग देख लिए, प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कौन से रोग की बात की जा रही है यहाँ? मलेरिया रोग की। मस्तिष्क में, आंत को, तिल्ली को या फिर अस्थि मज्जा को? तो जब व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाता है तो वो किसको प्रभावित करता है? शरीर के तिल्ली, स्प्लीहा, ठीक है, तिल्ली को या फिर प्लीहा को। और आरबीसी को भी ये प्रभावित करता है। साथ में किसको? आरबीसी को भी प्रभावित करता है हमारे शरीर को।
मस्तिष्क को कौन प्रभावित करता है? अगर कोई बीमारी होती है तो मेनिंजाइटिस की जो बीमारी होती है ना, वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। और आंत को, तो अगर हमको टाइफाइड होता है, हैजा हो जाता है, तो वो किसको, या फिर पेचिस की समस्या हो जाती है, तो वो हमारे शरीर के आंत को प्रभावित करती है। अस्थि मज्जा, ठीक है, जो काला ज्वर अगर होता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो उसके शरीर के अस्थि मज्जा, बोन मैरो को क्या करता है? प्रभावित करता है। लेकिन मलेरिया का सही आंसर क्या होगा? तिल्ली। ठीक है, चौथा प्रश्न है हमारा, किस जीवाणु के कारण निमोनिया रोग होता है? यहाँ बैक्टीरिया का डायरेक्ट नाम पूछ दिया है कि कौन से बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है। ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइपी, विब्री ओकालेरी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो निमोनिया से याद रख लेना आप लोग, निमोनी। जरूरी नहीं है हमको कि पूरा नाम याद हो, कोड वर्ड भी आप याद कर सकते हैं। निमोनिया लेना और निमोनिया से लेना निमोनी, तो आपको आंसर याद हो जाएगा कि निमोनी वाला जो बैक्टीरिया है उसी से क्या होता है? हमको निमोनिया रोग होता है। ठीक है, ये जो ट्यूबरकुलोसिस है इससे होता है हमको क्षय रोग। कौन सा रोग? क्षय रोग। ठीक, क्षय रोग। और टाइफी से लेना टाइफाइड। ठीक है, तो ये हो गया बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? निमोनिया रोग का बैक्टीरिया। कौन सा? निमोनी। एथलीट फुट किसके प्रभाव के कारण होता है? तो एथलीट फुट किसके प्रभाव के कारण होता है? वो होता है फंगस से। किससे होता है? फंगस से। और फंगस को क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। ये एथलीट फुट अगर स्थानीय भाषा में बोलूँ ना एकदम समझने के लिए, तो जैसे छत्तीसगढ़िया लोग बोलते हैं ना कि पैर को केंदवा चर दे, मतलब अंगूठे के पास रेड हो जाता है, वहाँ का चमड़ी लाल हो जाता है, घाव टाइप से हो जाता है, तो वही क्या है? वो एथलीट फुट है, कवक से होता है, फंगस से होता है। ठीक है, अगर इमेज आता है तो मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। अगर इमेज आता है, देखो ये है एथलीट फुट, फंगस से होने वाला रोग। अगर आपको इमेज अगर क्लीन दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि एथलीट फुट क्या है। ये फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, छठवें प्रश्न में आते हैं, वेरियोला वायरस से होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? रेबीज, चेचक, डेंगू, इन्फ्लुएंजा। यहाँ डायरेक्ट वायरस का नाम दे दिया है। कौन से वायरस का नाम दिया है? वेरियोला वायरस। ये वेरियोला वायरस से क्या होता है? इससे होता है चेचक। ठीक है, चेचक की समस्या किससे होगी? अगर अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप आंसर क्या लेंगे? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से छोटी माता जो चिकन पॉक्स होता है ना, वो भी होता है। ठीक, रेबीज, और रेबीज का वायरस क्या है अगर पूछे तो रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस से क्या होता है? रेबीज का रोग। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये अच्छे ट्रिक के साथ याद करना है तो आप क्रैश कोर्स में जाके उसको देख सकते हैं। ट्रिक के साथ याद करवाया गया है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ महिला पर्यवेक्षक का कोर्स लॉन्च किया गया है, फीस बहुत ही कम है, तो आप जाके उसको परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सातवें प्रश्न में आते हैं, मरास्म रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। तो ये जो मरास्म रोग है वो होता है प्रोटीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण दो रोग पढ़े थे, क्वाशियोकर रोग और दूसरा क्या है? मरास्म रोग, या इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन की कमी के कारण। और विटामिन वाला तो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया, सभी विटामिन का, ए बी सी डी ई और के का मैंने विटामिन वाला सभी बता दिया कौन कौन सा बीमारी होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? तो जैसे वजन कम होना, बार बार थकान होना, ये किससे होगा? ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से होगा। और वसा की कमी और अधिकता हो जाए तो क्या होगा? अगर वसा की कमी होती है ना तो हमारे त्वचा में रूखापन आ जाता है, हमारा त्वचा फटने लगता है। और यदि वही वसा अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? मोटापा बढ़ने लगता है। ठीक है, फैट वसा को ही बोलते हैं। तो अगर फैट ज्यादा हो जाता है तो मोटापा होता है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग याद रख लेना। ओके, आठवें प्रश्न में देखते हैं, निद्रा रोग का वाहक कौन है? देखो यहाँ पास कौन सा रोग आ रहा है? निद्रा रोग। और निद्रा रोग मैंने बताया था किससे होने वाला रोग है? ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, जब पायरिया वाला रोग पढ़ रहे थे सेकंड प्रश्न में, तो मैंने रोग बताया कि ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसके साथ में बाकी भी बताया था, पायरिया रोग हो गया, निद्रा रोग हो गया, ठीक है, पेचिस हो गया, मलेरिया हो गया और काला ज्वर।
काली खांसी अलग है और काला ज्वर अलग है, तो याद रखना इसको, ठीक है। तो इसका वाहक कौन है, किसके वाहन से होगा, कौन फैला सकता है इसको, बालू मक्खी, एंट अमीबा, सीसी मक्खी या फिर मादा एनाफिलिस। तो इसका वाहक है सीसी मक्खी। कौन सा मक्खी, सीसी मक्खी। तो इसको कैसे याद करेंगे, अभी भिलाई वाले लोग तो जानते ही हैं सीसी का नाम, ठीक है। तो कोई भी सीसी जाता है वहां से खा पी के आता है, उसके बाद उसको क्या आता है, बहुत ज्यादा नींद आता है। तो निद्रा रोग कैसे याद रखेंगे, सीसी मक्खी, याद हो जाएगा। सीसी से खा के आए, नींद आया, तो कौन सा रोग, निद्रा रोग। इसमें क्या होता है, बहुत नींद आता है, इस बीमारी में बहुत नींद आता है निद्रा रोग में, और साथ ही उसके क्या होता है, तेज बुखार भी होता है। और ये किससे होने वाला रोग है अगर पूछे तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ा, मस्तिष्क, लीवर, आंख। तो हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है लीवर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत, ठीक है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, आंखें पीली हो जाती है, यूरिन भी पीला हो जाता है, ठीक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हेपेटाइटिस रोग को और हम लोग किस रोग के नाम से जानते हैं, मतलब इसका और कोई दूसरा नाम कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था तो सब लोगों ने पीसीबी का फुल फॉर्म बताया था, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत भी बताया था, उससे होने वाले रोग भी बताए थे। अच्छा है कि आप सभी जवाब देते हैं, अच्छा लगता है ये देखकर कि आप लोग एक्टिव होकर वीडियो देखते हैं और प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। जैसे कि निधि पांडे जी ने आंसर दिया था, पूजा यदू जी ने आंसर दिया था, ठीक है, आरती साहू जी ने आंसर दिया था। तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, ऐसे ही आंसर करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, ठीक है। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। 10वां प्रश्न है, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो रेबीज किससे होने वाला रोग है, तो ये वायरस से होने वाला रोग है। किससे, वायरस, और वायरस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विषाणु बोलते हैं। और कौन सा वायरस, तो रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस, ठीक है, रेब्डो वायरस। इसमें आदमी क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा रोगी जो है वो पागल जैसा हो जाता है, उसकी जीभ बाहर आने लगती है। और रेबीज रोग होता किससे है, तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है, हृदय, लीवर, फेफड़ा, त्वचा। तो स्कर्वी रोग के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। लेकिन स्कर्वी रोग में होता क्या है, वो किसको प्रभावित करता है, तो प्रभावित होता है उससे त्वचा। कौन सा प्रभावित होता है, त्वचा, ठीक है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। संक्रामक से आप लोग क्या समझ रहे हैं कि वो कैसे फैलता है, ठीक है, एक दूसरे से। जैसे कोरोना संक्रामक रोग था, वो एक से दूसरे में फैल रहा था। अभी हाल फिलहाल में चल रहा है आई फ्लू, वो भी तो संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैल रहा है। उसकी छुई हुई वस्तु को अगर आप छूते हैं और उसी को अपना हाथ अपने आंख में ले जाते हैं तो क्या हो रहा है, आई फ्लू हो रहा है अभी। तो वैसे ही पूछा है कि कौन सा रोग संक्रामक रोग है, तो मधुमेह, कैंसर, डिप्थीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया कैसा रोग है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। कैसा रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ये वाला भी आप याद रखना कि ये कैसा रोग है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित, ठीक है। मधुमेह, मधुमेह को ही शुगर की समस्या बोलते हैं, शुगर। तो शुगर अगर किसी एक को हुआ है तो थोड़ी ना वो संक्रामक रोग है, वो किसी दूसरे को हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। अगर उसको समस्या है तो भले होगा, लेकिन वो फैलने वाला रोग है क्या। अगर घर में किसी एक को शुगर है तो जरूरी तो नहीं कि उसके परिवार के सभी सदस्यों को शुगर हो जाए, है ना। तो वो संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर भी संक्रामक रोग नहीं है, वो भी ऐसा फैलता नहीं है। जैसे घर में अगर किसी एक को कैंसर है तो जरूरी नहीं कि सभी को कैंसर हो जाए, तो वो संक्रामक रोग नहीं है। डिप्थीरिया जो है वो संक्रामक रोग है, ओके। 13वां प्रश्न है, पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है। फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है, पायरिया, पेचिस, ट्रेकोमा, दंत क्षरण, कैरिज, ठीक है। तो जो हमारे पीने वाले पानी है, अगर उसमें फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है, दंत क्षरण या फिर कैरिज रोग। और इसमें दिया है पायरिया, तो पायरिया के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक है। पेचिस भी उसी से होने वाला रोग है। ये जो ट्रेकोमा है वो वायरस से होने वाला रोग है,
ट्रेकोमा क्या है? वायरस से होने वाला रोग है। और ट्रेकोमा में क्या होता है? आंखें लाल हो जाती है, आंखों में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो ट्रेकोमा को याद रखना। जैसे ट्रेकोमा को कैसे याद रखोगे कि आंख से किसी को ट्रेस करते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो ट्रेकोमा किससे, कौन से अंग को प्रभावित करता है? अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप क्या लेंगे? आंख। ठीक, तो ये एक प्रश्न में ही हम लोग 4 प्रश्न देख लिए। तो जरूरी नहीं कि यहाँ सिर्फ 20 MCQ करा रहे हैं तो केवल ही 20 प्रश्न है, बाकी ऑप्शन भी मैं डिटेल कर रही हूँ, तो 4 ऑप्शन में 4 प्रश्न तो बन ही रहे हैं। ठीक है ना। कोढ़ रोग के जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइपी, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी मैं आपको बता देती हूँ, विब्रियो ओकालेरी। तो कौन से रोग के बारे में बात हो रहा है यहाँ? कोढ़ रोग के बारे में बात हो रहा है। कौन सा रोग? कोढ़ रोग। और कोढ़ रोग किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया, वही जीवाणु, जीवाणु को ही बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसका कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। अब इसको कैसे याद रखेंगे मैम, ऐसा आप पूछोगे आप लोग, तो मैं बता देती हूँ कैसे याद रखना है। देखो, कोढ़ रोग में क्या होता है? हाथ पैर गलने लग जाते हैं, ठीक है, त्वचा में दाग हो जाता है। तो उसमें हम लोग, अगर ऐसा कोई समस्या हो रहा है, हमारा हाथ पैर गल रहा है, कोढ़ रोग हो गया है, तो हम उसमें कोई क्रीम का लेपन करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो उसी को लेप्री से लेपन करना, याद रख लेना। और किसमें लेपन करना है? जब कोढ़ रोग हो जाएगा तो उसमें लेपन करना है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और ये जो टाइफी वाला है, टाइफी से होता है टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है। और ये टेटेनी से होता है टिटनेस, टिटनेस, ठीक है। टेटेनी से याद रखना है टिटनेस। जरूरी नहीं है आपको पूरा नाम याद हो, आप कोड वर्ड भी याद रख लेना। जैसे इसमें लेप्री याद रख लेना, लेप्री से क्या करना है? लेपन करना है, ठीक है। टाइफी से याद रखना, टाइफी से टाइफाइड हो जाएगा। टेटेनी से याद रखना, टेटेनी से क्या हो जाएगा? टिटनेस। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? अब यहाँ कौन सा तो दिया है? नाइट्रेट। अब नाइट्रेट की अगर अधिकता हो जाती है हमारे पानी में तो हमको कौन सा रोग हो जाएगा? इटाइटाई रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनी माता रोग, या फिर त्वचा कैंसर। तो हमको हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। कौन सा हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। अब इसमें क्या होता है मैं आपको इमेज के द्वारा दिखाती हूँ, ठीक है। ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ये देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम में ब्लू ब्लू हो गया है बेबी, जैसे कि जहर फैलता है वैसी ब्लू हो जाता है, तो वैसी ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण हो रहा है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण। लेकिन वहीं अगर पानी में कैडमियम की अधिकता हो जाए ना, किसकी बात कर रही हूँ मैं? कैडमियम की। तो कैडमियम की अधिकता होने पर हो जाता है इटाइटाई रोग। और वहीं अगर पानी में मरकरी या फिर पारा, जिसको Hg के रूप में लिखते हैं, तो अगर पारा की अधिकता हो जाए जल में तो कौन सा रोग हो जाएगा? मिनी माता रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? मिनी माता रोग, ठीक है। और त्वचा कैंसर, बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन वाला में इसको चर्चा कर लिए हैं, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी या फिर ई। तो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। और विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश की किरणें। मलेरिया रोग का परजीवी क्या होता है? कौन से रोग की बात कर रही है हम? मलेरिया रोग। और मलेरिया रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मैं चीजें बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि वो चीजें आपको अच्छे से याद हो सके। बार बार वही प्रोटोजोआ, विषाणु एक बार बता के भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा? उससे आपको जल्दी याद नहीं हो जाएगा। मैं बार बार उस चीज को बोलूंगी, रिपीट करूंगी, तो वो आपके मन में बस जाएगा और वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई से परेशान नहीं होगा कि मैम बार बार वही वही क्यों बता रही है, तो वो मैं आपको याद करवाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। मलेरिया रोग का परजीवी होता है एंट अमीबा, लिस्मेनिया डोनावानी, प्लाज्मोडियम या ट्रिपेनोसोमा। इसमें परजीवी का नाम पूछा है, तो मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम से। किसका है ये परजीवी? मलेरिया का, प्लाज्मोडियम।
और अगर इसका वाहक पूछे तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अब बाकी नाम का देख लेते हैं। ये जो एंट अमीबा है वो पायरिया रोग का क्या है, परजीवी है। कौन से रोग का, पायरिया रोग का। और ये जो लिस्मैनिया डोनावानी है वो काला ज्वर जो होता है ना, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, उसका परजीवी है, काला ज्वर का। और जो ट्रिपेनोसोमा है, सोमा से याद रख लेना सोने वाला, और सोने वाला कौन सा समस्या बताई थी मैं, निद्रा रोग, ठीक है। और इसका वहां क्या था, सीसी मक्खी। निद्रा रोग का परजीवी क्या हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा, सोमा से याद रख लेना सोना, ठीक है, सोना मतलब निद्रा रोग। और ये देखो एक प्रश्न में ही हम लोग 4 प्रश्न निकाल लिए अपना। और आप अपना स्व मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट दिलाने से आपको ही फायदा होगा, किस प्रकार के पैटर्न में प्रश्न आते हैं उसका अभी आपको क्या हो जाएगा, एक अनुभव हो जाएगा कि हमको कैसे प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। गलतियां यहाँ टेस्ट में होगी चलेगा, पेपर में फिर वो वैसी टाइप की गलती नहीं होगी, ठीक है। तो टेस्ट दिलाइए। हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में महिला परीक्षा का टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है, तो जिसकी फीस बहुत ही कम है, तो आप जाइए वहाँ और टेस्ट दिलाइए। जो फ्री टेस्ट है उसको तो बिल्कुल दिलाइए ही। काला ज्वर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, मसूड़ों को, आंत को, अस्थि मज्जा को या आरबीसी को। तो जो काला ज्वर है वो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा मतलब जो बोन मैरो होता है हमारे शरीर में, उसी को कौन प्रभावित करता है, काला ज्वर। अगर मसूड़ों की बात करें तो मसूड़ों को कौन प्रभावित करता है, पायरिया, पायरिया रोग। इसमें क्या होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े से खून आने लगता है पायरिया रोग में, तो मसूड़ों को प्रभावित करता है। आंत को, तो आंत को प्रभावित करता है हैजा, टाइफाइड, ठीक है, और इसके साथ ही पेचिस। आरबीसी, ये आरबीसी को प्रभावित करता है मलेरिया। कौन प्रभावित करता है इसको, मलेरिया। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरा आवाज सुन के भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। पानी में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, त्वचा रोग, इटाइटाई रोग, मिनी माता रोग या फिर कैंसर। तो कैडमियम के बारे में तो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, कब, जब नाइट्रेट वाला देख रहे थे तब, ठीक है। तो कैडमियम की अधिकता से होता है इटाइटाई रोग। इटाइटाई रोग कैसे है, मैं इमेज दिखाती हूँ आपको। ये देखो इटाइटाई रोग में शरीर कैसे मुड़ जा रहा है। इटाइटाई रोग यहाँ से आप देख सकते हैं। शरीर कैसे मुड़ जाता है, देखो हड्डियां कैसे मुड़ जाती है, किसमें, इटाइटाई रोग में। और इटाइटाई किसकी कमी के कारण हो रहा है, कैडमियम की कमी के कारण। तो याद रहेगा इटाइटाई रोग। अब हमारा ये लास्ट प्रश्न है, दांत खाज की समस्या किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर कवक। तो दांत खाज की समस्या किससे होता है, कवक से। कवक मतलब फंगस, ठीक है, फंगस। और इसके साथ ही दांत खाज के साथ ही और कौन कौन सी समस्या होता है फंगस से, एथलीट फुट होता है, ठीक है। इसके साथ ही गंजापन होता है, दमा की समस्या हो जाती है, ठीक। तो ये किससे होता है, फंगस से होता है। और आप मुझे बताइए कि त्वचा कैंसर किसकी कमी के कारण होता है, पानी में किसके कमी या फिर अधिकता के कारण त्वचा कैंसर होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा मेरा, मैं उसमें बताऊंगी कि सबसे पहले आंसर किन्होंने दिया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उसमें ऐसे ही बैक टू बैक वीडियो आते रहेंगे एमसीक्यू के, जिससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। और वैसे भी लास्ट टाइम में एमसीक्यू लगाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है हमारे लिए। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो। और कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।